भारत को जारहियत का पूरी ताकत से जवाब दिया और सबक सिखाया। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। 6 तैयारे मार गिराए। वतन अजीज का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा और तालिबात से खिताब। कहते हैं 2023 में बेशतर लोगों का ख्याल था मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। यकीन था मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मौसर इक़दामात से मईशत को संभाला। भारत का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का इक़दाम अमन के लिए संगीन खतरा। वर्ल्ड बैंक और आलमी सारसी अदालत के मुताबिक सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे की मुअत्तली के लिए बाहमी मंजूरी नागुज़ीर है। पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तस्वुर किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं ये अमल पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना जुग्राफियाई और मालियाती तौर पर निहायत मुश्किल है। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये कदम उठाया। DGISPR का मुजफ्फराबाद का दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त हुई। शुरका ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने राजदारी के खुफिया मुआहिदे पर दस्तखत किए। रकम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। रकम को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर करके मुंतकिल किया गया। शहजाद अकबर ने NCA से खुफिया रोड मैप तैयार किया। FBR, FIA, स्टेट बैंक को एतमाद में नहीं लिया गया। रियासत को माली नुकसान, बहरिया टाउन को फायदा पहुंचाया गया। शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए तो PTI के अंदर से ही आए। जिसके पास अक्सरियत है तब्दीली उस जमात में आनी चाहिए। JUI के सबरा मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सेनेट इंतखाबात पर अभी बात नहीं करेंगे, अभी मामलात इब्तिदाई मराहिल में हैं। KP की हुकूमत जाली और धांधली की पैदावार है। सूबे के हालात खराब हैं, चाहते हैं तब्दीली आए। PTI रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुसल्लह ग्रुप्स और उनकी रिट को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत काफ़िले की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद हमरा। PTI का काफ़िला कुछ देर के लिए जहलम में रुका। अली अमीन गंडापुर ने PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी। कहते हैं इनका मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। KP हाउस में हमारी मुश्तरका मीटिंग हुई। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मीटिंग के लिए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा बोले KP और पंजाब असम्बली के अरकान ने मुश्तरका फैसला किया। मुआशी और सियासी हवाले से गुफ्तगू होगी। सड़क पर चलना बुनियादी हक है, चाहते हैं लोगों के साथ बैठें, गुफ्तगू करें, उनके मसाइल सुनें। काफिला सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए लाहौर जा रहा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर 8 रुकनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को जमा कराए जाने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आज ही सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार ने शिरकत की। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुत्तफ़िका तौर पर खारिज, 5 को मौखर कर दिया गया। ज़ाबिता अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की ज़रूरत करार दी गई। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी।
रियासत मुखालिफ अनासिर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों में मुलव्वस हैं। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हुकूक के लिए नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हैं। दहशतगर्दों और उनकी नुमाइंदा आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी इख्तियार है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं हो रही। बलूचिस्तान में अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, हम सब खड़े होकर बात करते हैं। तो अगर पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हुकूक के चैंपियन सो क्यों जाते हैं? दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हेल्थ कार्ड से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद है। लाहौर में लेडी वेलिंगटन अस्पताल को दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापसी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने 12 वज़राए खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से मुलाकात भी हुई। इसहाक डार ने कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब किया। नायब वज़ीर आज़म ने एशियाई इलाकाई फ़ोरम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन का दौरा। मनामा में एयरपोर्ट पर बहरीनी हम मनसब जनरल राशिद बिन अब्दुल्लाह ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराक कार पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों मुल्कों में इंसदाद मुनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। चीनी माफिया ने हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपये की सतह पर पहुँच गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फ़ी किलो औसत कीमत 196 रुपये से ज़ायद। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पंजाब भर में पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। पुलिस ने रवां साल में अब तक 851 पुलिस मुकाबले CCD ने 2 माह के दौरान 246 पुलिस मुकाबलों में 196 मुलजिमों को हलाक किया। पंजाब में 87 शहरी डाकुओं की गोलियों से जाँ बहक हुए। अंधे कत्ल की वारदातों में 223 अफराद जाँ बहक हुए। रवां साल के दौरान 2016 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात पर कत्ल किया गया। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तहानी निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। कहा, 5वीं, 6ठी और 7वीं के इम्तहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीकाकार वज़ा किया जाए। आइंदा साल से कुतुब की छपाई और तरसील में ताख़ीर नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला ने ज़राअत के शोबे में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई। मुल्क में मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम। कहीं बारिश होगी मूसलाधार और कहीं रिमझिम। 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जेहलम, चकवाल, सरगोधा, सियालकोट में शदीद बारिश का इम्कान। राजनपुर और पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी मुतवक्के। दीर, सवात, मानसहरा, नौशहरा, पेशावर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वरदान, वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। दरियाए काबुल, सवात और कलपानी नाले में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। कोयटा, मस्तों, कल्लात और खुस्ताल में नदी नालों में तोगयानी का खतरा।